हम करना चाहूंगा, आप सभी लोगों से आग्रह है, कृपया ये जो रिजर्व वाली जगह है कृपया इसको खाली करें। पीछे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं अपने भाषण का शुरुआत कर रहा हूं और ये आशा और उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से माता और बहन यहाँ पर अपने डिसिप्लिन का, अनुशासन का परिचय दे रही हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे भाई बहन भी अनुशासन का परिचय देंगे और इस कार्यक्रम को आगे चलाने में सहयोग करेंगे। इस उड़ीसा के नाघाटा क्रिकेट मैदान में यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों को, बहनों को, माताओं को, दीदी को और तमाम लोगों को क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो देश के सीमा पर लड़ने वाले उन सेना के जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको मालूम है कि झारखंड के इस आंदोलन पर सिर्फ झारखंड सरकार की निगाहें नहीं है, इस पर पूरे देश भर की निगाहें हैं और पूरे देश भर में ये बात लोग टकटकी निगाह से नजर गड़ाए बैठे हैं। जो लोग जंतर मंतर पर अभी धरना पर बैठे हैं, वो लोग भी नजर गड़ाए बैठे हैं कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई है उस पर हम लोगों का क्या स्टैंड है। तो इस मन से, जेबी केसेस के इस मन से हम ये ऐलान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस मणिपुर में जो घटना घटी है उस घटना के प्रति अपना संवेदना प्रकट करती है और जिस तरीके से वहां पर हमारी मां बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके प्रति इस मंच के माध्यम से निंदा प्रकट करते हैं और ये साफ तौर पर ऐलान करते हैं कि जिस तरीके से झारखंड के आदिवासी अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मणिपुर में शांति व्यवस्था को बहाल करने की मांग वहां के आदिवासी समुदाय के लोग, वहां के लोग कर रहे हैं, उनको सरकार सुरक्षा दे और वहां पर शांति व्यवस्था को कायम करे। ये बात आप लोग कह रहे होंगे कि ये झारखंड के लिए सभा है, लेकिन मैंने मणिपुर का जिक्र क्यों किया? मेरे साथियों, हम लोग यहाँ से पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि झारखंड के मूलवासी और आदिवासी जाग गए हैं और झारखंड के तमाम इलाकों में ये जो आंदोलन चल रहा है इसने सिर्फ झारखंड के ही राजनीतिक सत्ता को ही नहीं, पूरे देश को एक संदेश दिया है, पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है कि झारखंड के 20-30 साल के नौजवान पूरे झारखंड में आंदोलन करके यहाँ की धरती को हिला दिए हैं और यहाँ की सत्ता को हिला दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर गौर करना होगा। जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन बिंदुओं पर आप लोगों पर बारी बारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से झारखंड में स्थानीय नीति की मांग हम लोगों ने 1932 के आधार पर की है और आपको याद होगा कि यहाँ पर एक विधेयक का ड्राफ्ट तैयार होकर राज्यपाल के पास भी गया था, लेकिन राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया और झारखंड के 14 सांसद में से किसी भी सांसद ने देश के लोकसभा के भीतर इस बात की आवाज बुलंद नहीं की कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। इसका मतलब इस बात पर भी आपको चिंता करना होगा कि जब हमारा विधेयक बनकर के राज्यपाल के पास जाता है, जब 9वीं अनुसूची में हमारे विधेयक को शामिल करने की बात आती है तो केंद्र सरकार उसे शामिल नहीं करती है। इसका मतलब जितना दोषी यहाँ पर सरकार है उतना ही दोषी केंद्र की भी सरकार है। किसी एक को दोष नहीं, दोनों के दोष पर हम लोगों का पर्दा हटाना होगा। साथियों, एक बात और आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये तो हमारा स्थानीय नीति का बात हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से कि जब नियोजन नीति बनती है तो न्यायालय भी उसे रद्द कर देता है। ये हम कहना चाहते हैं कि झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी नियोजन नीति की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है। झारखंड के पूरे देश के 12-15 करोड़ की आबादी सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। लेकिन इन सारे बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो सरना धर्म कोड का जो विधेयक था केंद्र में गया, रुक गया। ओबीसी का आरक्षण गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने वापस कर दिया। 1932 का खतियान गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने वापस कर दिया। नियोजन नीति गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका मतलब चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी झारखंडियों के हक को मार रहे हैं और इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा, तब हमारी लड़ाई कामयाब होगी। और एक बात और कहना चाहते हैं, इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक बात का ऐलान करना चाहते हैं कि आवाज अब नहीं रुकेगी।
ये आवाज झारखंड के 32,623 गांवों तक पहुंच गई है। ये इनकलाब अब नहीं रुकेगा। ये एक नए इनकलाब की आवाज है। ये झारखंड की धरती को जगाने की आवाज है। ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस मिर्सा के धरती से एक बात का यहाँ पर आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आपको इस पहलू पर गौर करना होगा कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 14 लोकसभा के सीटों पर झारखंडी माटी के विधायक और सांसद बनाने के लिए आपको संकल्प लेना होगा। और जब तक ये संकल्प नहीं दोहराएंगे ये धरती पर परिवर्तन नहीं होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अगर यही धनबाद की धरती पर गौर करते हैं तो यहाँ के सांसद झारखंडी माटी से नहीं है। बगल में हजारीबाग की धरती है, वहाँ के सांसद बक्सर से है। उसके बगल जाकर के चतरा में देखिए, वहाँ के सांसद भी झारखंडी माटी से नहीं है। चतरा के बगल में पलामू जाते हैं, वहाँ के सांसद भी झारखंडी माटी से नहीं है। पलामू से रांची आते हैं तो वहाँ के सांसद राजस्थान से हैं। और जाते हैं संथाल परगना के गोड्डा में तो वहाँ के सांसद आपको भागलपुर से नजर आते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये झारखंडी माटी हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है? आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा इसी धरती से, और आपको ये बात कहना पड़ेगा कि हाँ, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। जब तक पढ़िएगा और लड़िएगा नहीं, यहाँ पर हमारा अतिक्रमण चलता रहेगा। एक बात पर समझिए कि हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है, हमारे लोग विधायिका में भी नहीं है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में अफसरशाही में बहुत कम है। हमारे पास एकमात्र रास्ता है अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए कि हम अपना सांसद विधायक बना सके। उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमर में रस्सी बांधिए, पीला गमछा बांधिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। ये झारखंड के हरे गमछे का लाज बचाना है, और इस झारखंड के लाज को बचाने के लिए आप सबको कमर कसना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं इसी धरती से कि अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए, अभी व्हाट्सएप पर घूम रहा है 26 पदों पर 23 पदों पर जो नियुक्ति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए कि जेपीएससी और यूपीएससी से जो अफसर चुन करके आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि झारखंडी होंगे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी हमारे नौजवान नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर मैथन डैम में जमीन किसका गया, एमपीएल में जमीन किसका गया, बोकारो में जमीन किसका गया, धनबाद में जमीन किसका गया, हजारीबाग में जमीन किसका गया, कोडरमा में जमीन किसका गया, गोड्डा में जमीन किसका गया? ये सब झारखंडियों की जमीनें गई है। और रोजगार देने के नाम पर जब आप जाते हैं एक आवेदन लेकर के कि एक चपरासी को नौकरी दे दीजिए, तो आपके आवेदन को फाड़ दिया जाता है। ये लड़ने की बारी है, ये नौकरी को हासिल करने की बारी है, और जब तक इसके लिए नहीं लड़ेंगे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर नौकरी के लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, समाधान का रास्ता नहीं बता रहे हैं, आज इस मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, रांची में बैठे लोग, इस बात को सुनिए कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू होगा। लोग कहते हैं कि हम लोग 1932 पर रिजिड हो गए हैं। हम लोगों ने बार बार हर मंच से इस बात का ऐलान किया है कि चाहे वो 1908 का सर्वे हो, चाहे 1932 का सर्वे हो, चाहे 1956 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, वो स्थानीयता का आधार होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीयता के अगर नीति बनाने की जब बात आती है तो अगर नागालैंड के लिए संविधान के 371 अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है तो क्या झारखंड के लिए नहीं किया जा सकता है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दबाव बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी कि 14 सांसद बना करके दिल्ली भेजना होगा। वो करना होगा आपको, तभी हक मिलेगा, तभी देश के सबसे बड़े पंचायत में आवाज बुलंद होगी। और देश के सबसे बड़े पंचायत में जब तक ये आवाज नहीं बुलंद होगी तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग सिर्फ झारखंड में विधायक बना करके अपना हक हासिल कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन लोगों को ये जवाब देना होगा कि जिन 14 लोगों को हम लोगों ने भेजा, उन लोगों ने झारखंडियों के आधार पर, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कितना वहां पर सवाल उठाया है। और देश के प्रधानमंत्री से भी एक सवाल है कि जो झारखंड 40% खनिज देता है, और जो हमारे भाई कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि 9 सालों में
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के ऊपर कोई एक कैबिनेट बैठाई? क्या झारखंड के ऊपर कोई चर्चा किया कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए? इसका मतलब ये लोग हमारे खनिज संपदा का सिर्फ दोहन कर रहे हैं और हमारे जमीनों को ले रहे हैं और नौकरी के देने के नाम पर, हक देने के नाम पर ये लोग पिछले दरवाजे से हमारा हक मारते हैं। इसलिए आप सबों से ये कहना चाहते हैं कि इस आवाज को नहीं दबने दीजिए। ये झारखंड में 23 सालों के बाद एक आवाज उठी है और यहाँ पर कई मुखिया, जिला परिषद पहुंचे होंगे, कई पंचायत समिति के सदस्य पहुंचे होंगे। लोग कहते हैं कि कैसे बनाएंगे 81 विधायक और 14 सांसद। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के 264 प्रखंडों में, झारखंड के आप देखिए तमाम पंचायतों में जो 4235 पंचायत, 4345 पंचायत है, सब जगह मुखिया और जिला परिषद हम लोगों ने झारखंडी माटी का बनाया है। तो जिन 264 प्रखंडों में हम 4345 मुखिया बना सकते हैं, 536 जिला परिषद बना सकते हैं, तो 81 विधायक और 14 सांसद इसी माटी से निकलेगा। यह हम कहना चाहते हैं मेरे साथियों। यही का मुखिया, यही का जिला परिषद विधायक बनेगा, यही के आम लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये कोई सवाल ना करे कि हमें राजनीति नहीं करना आता। अरे आप लोगों के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हम लोगों ने 2 रुपया और 5 रुपया इकट्ठा करके पूरे झारखंड को जगा दिया है और ये लोग अब सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए और एक आरोप लगाते हैं कि ये आंदोलन तो सिर्फ महतो लोगों का आंदोलन है, सिर्फ बोकारो और धनबाद में है। संजय मेहता कैसे आ गया, कृष्णा यादव कैसे आ गए, फरजान भाई कैसे आ गए, मनोज यादव कैसे आए, ऐसे जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो लोग कैसे पहुंचे इस आंदोलन में? ये आंदोलन पूरे झारखंडियों का आंदोलन है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये किसी जाति का आंदोलन है, वो हमसे डर गए हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये झारखंड में नए इनकलाब की आवाज है और ये इनकलाब की आवाज अब नहीं रुकेगी। ये आंदोलन आग पकड़ चुका है, ये आंदोलन बहुत तेज हो चुका है। अब कोई भी पुलिस की लाठियां कमजोर नहीं कर पाएगी। डुमरी में हमारे भाइयों पर केस किया गया है, डुमरी में हमारे जयराम भाई पर भी केस किया गया है, हमारे मोती भाई पर भी केस किया गया है। उन पुलिस वालों को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ये 353 का धारा हमारे हौसले को कमजोर नहीं कर पाएगा। तुम केस मुकदमा करोगे, कलम कॉपी से लड़ने के लिए तुम हम लोगों को बाध्य करोगे तो कोर्ट में भी जाकर के तुमसे लड़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारा केस मुकदमा हमारे हौसले को नहीं लड़ा सकता है। डुमरी में केस किया तो क्या हुआ? निरसा की भीड़ ने इस बात की गवाही दे दी है कि ये हौसला कमजोर नहीं हुआ है। निरसा की ये भीड़ यहाँ से संदेश लेकर के जाए। आज रात जब कमरे में आप लोग सोने जाएंगे, जब तकिया पर अपना माथा रखेंगे, तो इस बात पर गौर करिएगा कि 200 किलोमीटर से चल करके कोई भाई आया और इस बात को कह रहा था बरी की धरती से आकर के कि झारखंड की धरती को बचाना है। और जब 2024 में अपने बूथ के कमरे से निकलिएगा तो नीली स्याही यहाँ पर जेबी केसेस के नाम पर लगाइएगा। ये ऐलान भी यहाँ से करना चाहते हैं। ये सिर्फ बदलाव की एक तरीके से कहिए आहट है और इस आहट को अब कोई नहीं रोक पा रहा है। झारखंड के तमाम थाने फेल हो गए हैं, तमाम एसडीओ, बीडीओ, सीओ सब फेल हो गया है। ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा, ये आंदोलन मुकाम तक जाएगा। देश के सबसे बड़े पंचायत तक अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, रांची राजधानी में अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और ये जीत का जो झंडा है पीला रंग करके, इसको पारसनाथ की पहाड़ी पर जाकर के लहराएंगे। तभी हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से नारा लगाइए, जय झारखंड, जय झारखंड। तैयार है बदलाव को? नहीं, तैयार है बदलाव को? जोर से बोलिए। साथ देंगे इस आंदोलन का, पीछे नहीं मुड़ेंगे ना, पुलिस की लाठियों से नहीं डरेंगे ना, आंदोलन गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे। आप लोग ये बात बताइए कि क्या 2024 में हमारे भाई मुख्यमंत्री बनने चाहिए? जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। आंदोलन को गांव-गांव लेकर के जाइए, तमाम बहनों तक लेकर के जाइए, तमाम भाइयों तक लेकर के जाइए और झारखंड की इस इनकलाब की आवाज को हर घर तक पहुंचा करके झारखंड को बदलने का संकल्प लीजिए। बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।